परमात्मा का अनुभव। एक दिन हरि ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप कहते हो कि परमात्मा कण कण में है, लेकिन फिर भी वह परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देता? गुरुजी ने हरि से कहा, जब हम कोई दूर की चीज को देखते हैं तो हमें पूरा ध्यान उस जगह लगाना पड़ता है। जब हमारा ध्यान अच्छी तरह लग जाता है, फिर हम उस चीज को देख पाते हैं। जब हम दुनिया की सभी चीजों की तरफ से ध्यान हटाकर परमात्मा को देखने की कोशिश करेंगे, तो ही हम परमात्मा देख पाएंगे। गुरुजी की बात सुनकर हरि ने कहा, गुरुजी, मैं ध्यान लगाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। आप तो सब जानते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मैं अपने अंदर उस परमात्मा को देख सकूं। गुरुजी ने हरि से कहा, हरि, तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपने अनुभव से खरबूजे को देखकर ही बता देते हैं कि वह मीठा है या फीका। हरि, आपके अंदर भी वह ताकत है। आप ध्यान लगाने की कोशिश करो, आपको भी अपने अंदर परमात्मा जरूर नजर आएंगे। हरि बोला, गुरुजी, आप तो जानते हैं, मैं रोज परमात्मा के भजन गाता हूँ, रबाब भी बजाता हूँ, उसके बाद भी मुझे ईश्वर नजर नहीं आ रहे। गुरुजी ने कहा, आप शब्द गाते हो, रबाब भी बजाते हो, सरगम भी गाते हो। आपके सामने कोई शब्द गाता है या रबाब बजाता है तो आप अपने अनुभव से बता सकते हो कि वह कौन सी सरगम, कौन सा शब्द गा रहे हैं। हरि बोला, गुरुजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा अनुभव है और मैं अपने अनुभव के अनुसार ही बता सकता हूँ। गुरुजी बोले कि ठीक है, ये आपका अनुभव है, आप अपने अनुभव के अनुसार ही सब बता सकते हो। इसी तरह अगर तुम परमात्मा का नाम प्रेम भाव से लोगे तो वह परमात्मा भी आपके चेतन में बैठ जाएगा। लेकिन गुरुजी, हरि बोले, संगीत तो मेरे चेतन में बैठ चुका है पर ईश्वर नहीं, वह कैसे मेरे चेतन में आएगा? गुरुजी बोले, अब आप सो जाओ, सुबह आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगले दिन सुबह गुरुजी ने एक पत्थर हरि को दिया और कहा, इस पत्थर को नजदीक वाले गांव में जाकर बेचकर कुछ खाने का इंतजाम करो। गांव में एक सुनार था जिसका नाम अतुल राय था। उसके नौकर ने उससे पूछा, मालिक, आपके पास अनमोल हीरे पत्थर मोती है, आप उनको देखते ही उनकी कीमत बता देते हैं। मैं भी आपके साथ रोज बैठता हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये अनुभव नहीं हुआ कि आप ये कैसे कर लेते हैं। अतुल राय बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सिर्फ अनुभव की बात है। जिस दिन तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा, तुम भी इनकी कीमत देखकर ही बता सकोगे कौन सा पत्थर कीमती है, कौन सा जेवर अनमोल है। मालिक, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं सीख जाऊं कि कौन सा जेवर असली है और कौन सा नकली? मालिक ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तुम्हें भी अपना ध्यान अच्छी तरह इसके ऊपर लगाना होगा। जितना ज्यादा ध्यान तुम इसके ऊपर लगाओगे उतनी जल्दी ही सीख पाओगे। इतने में दूसरा नौकर आया और बोला, मालिक, एक आदमी आया है जो थोड़ी जल्दी में है, वह आपसे मिलना चाहता है। मालिक बोला, चलो उससे मिलते हैं। उसने जाकर पूछा, आप क्या खरीदना चाहते हो? ये आदमी बोला, मैं खरीदने नहीं, कुछ बेचने आया हूँ। मैं इसको बेचकर अपने और अपने गुरुजी के लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। मालिक बोला, दिखाओ कि आप क्या बेचना चाहते हो। हरि ने जैसे ही गुरुजी का दिया हुआ पत्थर अतुल राय को दिखाया, वह हैरान हो गया और बोला, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। ये कहकर उसने 100 रुपए निकालकर हरि को दिए और कहा, ये पत्थर भी आप वापस ले जाओ। हरि बोले, मैं ये पत्थर वापस कैसे ले जा सकता हूँ, क्योंकि आपने तो इसके बदले मुझे 100 रुपए दिए हैं। अतुल राय बोला, नहीं नहीं, इस पत्थर की कीमत नहीं है, मैंने पैसे इसलिए दिए हैं कि आपने मुझे इस कीमती पत्थर के दर्शन करवाए हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे ये सिखाया है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखाए जो अनमोल हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, उसको देखने के भी पैसे देने चाहिए। हरि बोला, जब मुझे गुरुजी ने पत्थर दिया था तो मैंने सोचा था कि किसी अमीर आदमी को पत्थर दे दूंगा और बदले में वह हमारे खाने का प्रबंध कर देगा। जब मैं इस पत्थर को बेचने गांव में आया था तो सबसे पहले मुझे एक सब्जी वाला मिला। मैंने उससे कहा कि इस पत्थर के बदले आप मुझे कुछ दे सकते हो। उसने बदले में थोड़ी सी सब्जी देनी चाहिए। फिर मैं एक मिठाई वाले के पास गया, उसने भी ये कहा कि मैं इसके बदले थोड़ी सी मिठाई दे सकता हूँ। इस तरह सबने अपने अपने हिसाब से इस पत्थर की कीमत लगाई। हरि पत्थर वापस लेकर गुरुजी के पास पहुंचे। हरि ने वह पत्थर और पैसे निकालकर गुरुजी के सामने रख दिए और कहा, गुरुजी, मैं जिसको एक मामूली पत्थर समझ रहा था वह तो एक कीमती जेवर निकला। हरि ने सारा वाक्य गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा, हरि, ये सब देखने वाले की नजर में है। तुमने बहुत सारे लोगों को ये पत्थर दिखाया, लेकिन इस पत्थर की कीमत सिर्फ उस सुनार को पता थी। इसी तरह भगवान को देखने वाली भी कोई कोई आंख होती है। इसी तरह अगर हम भी परमात्मा को अनुभव करने वाली दृष्टि पाल लेंगे तो हम परमात्मा को जरूर देख सकेंगे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।